Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll discuss about where does photosynthesis takes place. तो आज हम लोग photosynthesis कहाँ होता है वो पढ़ेंगे. As we know कि जितने भी green parts होते हैं plant के सब जगह photosynthesis होता है. जो भी plants के part हो, stem हो, leaves हो, सब जगह क्या होगा? photosynthesis होगा. राइट. लीफ में जो मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सी हियर, मीजोफिल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं लीफ में, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. ये जो सेल्स आप देख रहे हो, दिस इज़ अ सेल एंड विद इन द सेल्स क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट एंड इसी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा. So what we can see in that photosynthesis process, that carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, it will form a glucose और जिससे O2 का formation होता है. इस process में मेसोफिल cells में water का supply होता है through xylem and gaseous exchange होगा through stomata. This is a structure of chloroplast and we can see that chloroplast के double membrane layers होते हैं. Can you see this green color part is the outer membrane and this transparent color is a inner membrane. So we can say कि जो chloroplast होती है वो double membrane होती है, outer membrane and inner membrane. outer membrane is more permeable than inner membrane क्योंकि outer membrane में porins present होता है, inner membrane में aqueous medium present होता है, inner membrane में aqueous medium present होता है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं. अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं क्लोरोप्लास्ट का, तो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और इसमें जो यहाँ पे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं. सो स्ट्रोमा इज़ प्रेजेंट. इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दिस यू कैन सी, दिस इज़ अ sac like structure. This is a sac like structure. ये जो sac like structures present होता है that is called thylakoid. उसे thylakoid कहते हैं. इन्हीं thylakoid में ही green pigment present होता है. that green color pigment जो thylakoids होते हैं, ऐसे sac like structure present होता है, इन्हीं में green pigments present होते हैं. ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ये थैलाक्वाइड कैसा दिखता है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स में एक स्टैक्स एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं. इसे कहते हैं ग्रैनम. ग्रैनम इज़ अ सिंगुलर एंड अगर ग्रैना हो गया प्लूरल. अब इन्हीं थैलाक्वाइड को कनेक्ट करने के लिए एक थैलाक्वाइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली. देखिए यहाँ पे एक कनेक्शन बना हुआ है इनके बीच में. इफ़ देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टू थैलाक्वाइड्स दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली. नाउ दिस क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बिकॉज जेनेटिक मटेरियल इज़ प्रेजेंट विथ राइबोसोम. In this chloroplast, genetic material is present. So genetic material present होगा DNA and ribosome is present. Division of labor of chloroplast, that is membranous system and the fluid system. Membranous system consists of grana lamellae and stroma lamellae. This fluid system consists of stroma and
दिस ग्राना लैमेली एंड स्ट्रोमा लैमेली जो है जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ क्लोरोफिल, और इसी में होगा लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा में विल सी द डार्क रिएक्शन। एंड दिस लाइट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस बिकॉज लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, हमें पिगमेंट चाहिए, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस और लाइट रिएक्शन होगा। एंड इन स्ट्रोमा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड डार्क रिएक्शन, दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन light. Dark reaction is not dependent on light. Next, see this diagram. ये मैंने एक डायग्राम बनाया है. This is a thylakoid. इसमें वाटर जो है, वाटर की ब्रेकडाउन हो रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ O2, एंड दिस विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में होगा, एंड ये जो दिख रहा है स्ट्रोमा में होगा केल्विन साइकिल, एंड इट विल फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ डार्क रिएक्शन. एंड हियर द एक्सचेंज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट इज़ H plus and electron, it will combine and the whole process will takes place, and that process is called Kelvin cycle, and this Kelvin cycle will help in the formation of glucose. and इस process में ATP convert हो जाता है किस में, in this process ATP will get converted into ADP और NADPH will get converted into NADP plus. यहाँ पे it will get converted. Now we'll see what are the different element of chloroplast. इसका मतलब क्या होता है कि it depends on the intensity of light, कि कैसे अरेंजमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट का अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. जैसे कि फर्स्ट वन इज़ पेरिस्ट्रोफी, इन विच लाइट की हाई इंटेंसिटी होती है, एंड epistrophe, in this the intensity of light is low. Apostrophe means the light is moderate intensity की light present होती है. Now next we will see how many pigments are involved in photosynthesis. photosynthesis में कौन कौन से pigments involved होते हैं. photosynthetic pigments are of following types. कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलीन. वी नो दैट क्लोरोफिल इज़ ग्रीन कलर पिगमेंट एंड फॉर दैट लाइट इज़ रिक्वायर्ड. क्लोरोफिल को लाइट की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म द एक्टिविटी. फाइकोबिलीन जो है दे आर द हॉट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, और इनमें मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होता है, एंड फाइटोल टेल इज़ नॉट प्रेजेंट. दिस मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, एंड फाइटोल टेल इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ chlorophyll. When we'll see the structure, we'll know about this. Next we'll see what is paper chromatography technique. Now what is paper chromatography technique? So first of all, कि जो ग्रीन कलर पिगमेंट होते हैं जो मैक्सिमम ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इसका कलर ग्रीन होता है. जो लीफ में वी सी द लीफ को देखते हैं, उसमें जो कलर प्रेजेंट होता है मोस्टली दैट इज़ ग्रीन इन कलर, बिकॉज ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इसका कलर ग्रीन है. Light is required for the synthesis. For example, chlorophyll is के डेवलपमेंट में लाइट अवेलेबल नहीं हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्लोरोफिल का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. इफ़ लाइट इज़ नॉट प्रेजेंट सो इट विल नॉट बी एबल टू डेवलप. प्लांट कैसी हो जाएगी, पेल येलो कलर की. ये इसका कलर हो जाएगा पेल येलो कलर हो जाएगा अगर प्रॉपर लाइट इस पे नहीं आएगी तो.
सो हाउ वी विल नो कि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं? तो हमें पता करने के लिए वी हैव अ टेक्निक, दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड अ पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, जिससे हम पता कर सकते हैं कि लीफ का में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक लीफ को हम स्ट्रेन करेंगे एंड विल टेक द स्ट्रेन ऑफ दैट लीफ एंड उसे हम एक सेलुलोज रिच फिल्टर पेपर पे रखेंगे। दिस इज़ अ सेलुलोज रिच फिल्टर पेपर। अब उसे एक जार में सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है और हियर वी हैव टेकन द ग्रीन कलर लीफ का स्ट्रेन हमने लिया है यहाँ पे और इस स्ट्रेन को लिया है हमने। इसके बाद विल सी कि डिफरेंट ये जो सॉल्वेंट है मोबाइल फेस की तरह वर्क करता है और लीफ स्ट्रेन एक स्टेशनरी फेस की तरह वर्क करता है। लीफ स्ट्रेन के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर कोई भी पिगमेंट सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है थ्रू कैपिलरी मूवमेंट, और जो पिगमेंट सॉल्युबल कम है और मोबाइल फेज में वो लोअर साइड की तरफ प्रेजेंट रहेगा, देन जब लीफ को यूज़ किया जाता है तो इस तरीके के कंडीशन देखी जाती है, जिससे हमें डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट के बारे में पता चलता है। तो हायर प्लांट्स की लीफ में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होती है, जिसका कलर येलो ग्रीन होता है। पिगमेंट जो येलोइश ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोफिल बी जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है हायर प्लांट्स में। क्लोरोफिल होगा जिसका कलर ब्लू ग्रीन होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल ए। और कैरोटीन जो होते हैं जिसका कलर होता है येलो टू ऑरेंज, कैरोटीन। सो देयर आर द टाइप्स ऑफ different types of chlorophylls are there. What are they? Chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll D and chlorophyll A. Mostly we'll see chlorophyll B in higher plants A. Now we'll see the structure of the chlorophyll. Chlorophyll का जो structure होता है उसमें कहते हैं porphyrin head and phytol tail is present. Next is carotenoids. कैरोटीनॉइड्स में भी दो टाइप्स के कैरोटीनॉइड्स होते हैं, दैट इज़ कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल। कैरोटीन्स इज़ येलो ऑरेंज इन कलर, ज़ेंथोफिल इज़ येलो कलर। What will be the function of carotenoids? The function is it acts as accessory pigment. It is very important कि ये accessory pigment की तरह function करता है, absorbs different wavelength of light. ये different wavelength of light को absorb करेगा, makes photosynthesis more efficient. Beta carotene, which is a type of carotene, acts as a precursor of vitamin E. We can see this pigment is present in carrots. Carrots में ये present होता है. They help in entomophily and zoorchy. इसमें help करेगा, जो insects होते हैं वो pollination में help करते हैं. Next is the types of phycobilins. Now this phycobilins is also a type of pigments, and this phycobilins is also of three types. कितने types का होता है? 3 types का. That is phycocyanin, phycoerythrin and allophycocyanin. 3 types के होंगे. Phycocyanin is blue in color, phycoerythrin is red in color and it is light blue color. This is present in blue green algae. Present कहाँ होगा? Blue green algae में. Red algae. That's all for today. Thank you.